नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मीनू रीता को थैंक्स कहना चाहती है क्योंकि रीता ने एग्ज़ाम से पहले मीनू की बहुत मदद की है। तो मीनू किस तरह से रीता को थैंक यू कहेगी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, रीता आई एम सॉरी। तो इससे ये क्या वो थैंक कर सकती है? तो नहीं। दूसरा ऑप्शन रीता आई विल सी यू लेटर। तो इससे भी वो अपना मतलब थैंक्स उसे नहीं कह सकती है। ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प। अगर ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है इससे प्रॉपरली मीनू रीता को थैंक्स कह सकती है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? इनकोडिंग और डिकोडिंग। इनकोडिंग मतलब जैसे जो भी हम लोग शेयर करते हैं, अपना जो भी फीलिंग्स होता है, थॉट्स होता है, वो हम लोग शेयर करते हैं, उसी को इनकोडिंग कहा जाता है। और मान लीजिए जो रिसीवर होगा वो अगर प्रॉपरली उस चीज़ को उनको समझ में आ जाता है, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो उनको क्लियरली समझ में आ जाता है, यानी वो डिकोड कर लेते हैं, तो इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग को कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर क्या बोल रहा है? एक टीचर बोल रहा है स्टूडेंट को कि आपको इस एक्सपेरिमेंट का टॉपिक पेज के राइट कॉर्नर पे लिखना है। तो ये क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देखेंगे ए क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन। तो ये टीचर क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्लियरली कम्युनिकेटेड। क्लियरली किस तरह से? यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट का टॉपिक लिखना है, कहाँ पर लिखना है, तो ये क्लियरली बोला जा रहा है। ठीक है। बी नंबर क्या है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि आप समझ नहीं सकते, नॉट क्लियर टू अंडरस्टैंड। और चौथा है दोस्त से माफ़ी मांग रहे, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक क्लियरली कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट है, अंकित ने मिस्टेक किया है और रिया उस मिस्टेक को पॉइंट आउट करना चाहती है। तो रिया किस तरह से कहेगी? तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, अगर रिया मान लीजिए कहती है कि आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मैं तुमसे इस बारे में यानी किसी बारे में बात करना चाहती हूँ, तो इससे ये इस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकती है। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ए कम्युनिकेटर यूजेज हार्श वर्ड्स टू पॉइंट आउट एरर्स ए टू एल। तो मान लीजिए कम्युनिकेटर हार्श वर्ड यानी रूखा वर्ड्स का यूज करता है किसी भी एरर को बताने के लिए, तो इससे क्या होगा? ठीक है, बी वर्ल्ड रिसीप्ट। तो सही तरीके से रिसीव जो अदर सुनने वाला होगा वो रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इशू सॉल्व नहीं होगा। और इससे क्या होगा? इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप एक्सप्रेशन से जान सकते हैं, टोन ऑफ वॉइस से जान सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से जान सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी। तो अगर कोई पर्सन एंग्री है तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे होगा? एग्रेसिव होगा, आक्रामक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वे ऑफ इम्प्रूविंग आवर कम्युनिकेशन स्किल। किस तरह से हम अपना कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो अगर हम लोग अकेले में प्रैक्टिस करेंगे तो इससे हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्रैक्टिसिंग विद फ्रेंड्स एंड गेटिंग फीडबैक। अगर दोस्त के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और फीडबैक लेते हैं तो इससे जो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे आई एम शरण, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रनिंग एंड ट्रेवलिंग, दिस इज एन। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर है का यूज होगा तो ये क्या होगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन, ये अपने बारे में बता रहा है, कहाँ से है। ठीक है, उन्हें रनिंग करना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर हे का यूज किया गया। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये क्या है? इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है, यानी दोस्तों के बीच ये जो है अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना। तो ये आपका इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी, ब्रांच, स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग। तो कब आपको आप कहाँ से पढ़े हैं, ब्रांच क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, ये आपको कम्युनिकेट करना होता है। तो जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तब आपको ये सारा चीज़ कम्युनिकेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू गिव ए स्पीच इट इज़ ऑलवेज बेटर टू। जब आपको स्पीच देना है तो ये क्या बेटर क्या सही रहेगा?
आप एक जगह खड़ा होकर आप स्पीच देंगे, या फिर स्टैंड स्louching एंड बेंट यानी आप अपना जो बॉडी पोस्चर है उसको झुका के स्पीच देंगे, तो ये भी सही नहीं है। वॉक फास्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी इधर से उधर आप फास्ट मूव करते रहेंगे, तो ये भी सही नहीं है। तो आपको करना क्या है, स्ट्रेट आपको स्टैंड होना है और कैजुअली आपको स्टेज के ऊपर वॉक करना है, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज रिपोर्टर ऑन टेलीविजन नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल ऑफ। जो न्यूज रिपोर्टर होता है टेलीविज़न में, वो क्या क्या मेंटेन करता है, वॉइस को मेंटेन करता है, आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, तो वो क्या करता है, सारा चीज़ को मेंटेन करता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ इफेक्टिवली हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए गुड इंप्रेशन अमॉन्ग फ्यूचर फ्रेंड्स, टीचर्स, फ्यूचर एम्प्लॉयर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम लोग अपने आप को इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस करते हैं तो जिससे क्या होगा, अच्छा इम्प्रेशन हमारा बनेगा। कहाँ बनेगा, ठीक है, फ्यूचर फ्रेंड्स, जो फ्यूचर फ्रेंड्स होगा, ठीक है, उनके सामने जब हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे, या फिर टीचर्स के सामने देंगे, या फिर फ्यूचर एम्प्लॉयर यानी जो हमें एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनके सामने जब हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे तो उनके बीच क्या होगा, अच्छा हमारा इम्प्रेशन बनेगा। तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ समवन इज ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू चेंज देयर व्यू बेस्ड ऑन द वैलिड ओपिनियन ऑफ अदर, दे आर क्या है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए जो कम्युनिकेटर होगा वो अपना कुछ ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, और अदर जो भी कम्युनिकेटर होंगे वो भी अपना ओपिनियन रखेंगे। मान लीजिए सब कुछ ग्रुप डिस्कशन हो रहा, तो अदर पर्सन जो है अपना अपना ओपिनियन रखेंगे। तो गुड कम्युनिकेटर क्या होता है, जो क्या करता है, जो वैलिड ओपिनियन होगा, ठीक है, उसको देखते हुए अपना व्यू को चेंज कर लेता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, गुड कम्युनिकेटर कहलाता है। रिजिड कम्युनिकेटर क्या होगा, जो उनका जो ओपिनियन है वो उसी में स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि नहीं, मेरा हम जो ओपिनियन दिए यही सही है, ठीक है, तो वो आपका रिजिड कम्युनिकेटर। गुड कम्युनिकेटर जो वैलिड ओपिनियन होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना व्यू को चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका गुड कम्युनिकेटर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनदर पर्सन इज टॉकिंग ए गुड कम्युनिकेटर विल ऑलवेज। तो मान लीजिए कोई पर्सन बोल रहा है, तो गुड कम्युनिकेटर कौन होगा, जो केयरफुली सुनेगा और बी पैसेंट, ठीक है, तो यानी धैर्य रखेगा और क्या होगा, केयरफुली सुनेगा। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज चूज वर्ड्स टू सूट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, बिकॉज यानी जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको उस तरह का वर्ड्स यूज करना है जो पर्सन को समझ में आए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई टीचर क्लास ले रहा है और इस तरह का वर्ड्स को यूज करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड्स को, जिससे स्टूडेंट को कुछ समझ में ही नहीं आता है, ठीक है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो क्यों आपको उस तरह का जो मतलब पर्सन को समझ में आए उस तरह का वर्ड्स को यूज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इट शोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विद देम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ड्स को यूज करते हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं होगा कि आप जो है इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, आप इंटरेस्टेड होंगे तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है सारा वर्ड्स का यूज करेंगे। यू नीड टू शो ऑफ योर वर्ड नॉलेज, ठीक है, आपको अपना वर्ड नॉलेज शो करना है, ऐसा भी नहीं है। द अदर पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, तो आपको क्यों उस तरह का वर्ड्स का यूज करना चाहिए, ताकि आप जिसको मतलब जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो द अदर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड योर मैसेज, इसलिए आपको उस पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ड्स को यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो नॉन वर्बल यानी जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, गेस्चर हो गया, आई कॉन्टैक्ट हो गया, तो उसी तरह से, ठीक है, जिसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, गुड आई कॉन्टैक्ट, आपको आई कॉन्टैक्ट सही रखना होगा। स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन ये आपका सही होना चाहिए, स्माइल रहना चाहिए आपके फेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन में क्या क्या गुण होना चाहिए, गुड आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन सही होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल वी कम्युनिकेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू। जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए किस पर, आवर वर्बल एक्सप्रेशन यानी जो मान लीजिए हम बोलते हैं ना मौखिक, ठीक है, तो उस पर, और आवर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी पोस्चर हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया,
ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों पर ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ए पार्टिसिपेंट इज क्वाइट ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। अगर मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो कोई पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट किया है वो अगर मान लीजिए चुपचाप है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उस पार्टिसिपेट को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इनकरेज करना चाहिए, हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा कि आप बोल सकते हैं। ठीक है, उन्हें बढ़ावा देना होगा, तभी वो अपना वो सही से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव ए कॉन्वर्सेशन इज। ठीक है, तो मतलब ये एक तरीका है जिससे आप अपना इंटरेस्ट को दिखा सकते हैं। जब मान लीजिए आप कॉन्वर्सेशन किसी के साथ कर रहे हैं, तो अगर आप संक्षेप में उनके आइडिया को एंड में आप बताओगे, ठीक है, उनके आइडिया को अगर आप संक्षेप में बताओगे तो उससे ये पता चल जाए कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ओनसेल्फ स्पीक इन स्मार्टफोन कैन बी यूजफुल फॉर। अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है और उसको रिकॉर्डिंग कर लिया जाता है तो ये कब यूजफुल होगा, लुकिंग एट इट व्हेनेवर यू आर फ्री, जब आप फ्री होंगे तब इसको देखना। चेकिंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज ए कम्युनिकेटर। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन होगा ये सही होगा। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, एज ए कम्युनिकेटर, तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं रिकॉर्डिंग करके। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप कम्युनिकेशन स्किल दैट कैन हेल्प इन वन कैरियर आर। तो कम्युनिकेशन, द टॉप कम्युनिकेशन स्किल जो अपना मतलब किसी का कैरियर में मदद करता है, क्या होगा, लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फ्रेंडलीनेस एंड ओपन माइंडनेस। क्या होगा, ठीक है, तो ये आपका मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको सुनना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे बॉडी लैंग्वेज को सही रखना होगा। ठीक है, गेस्चर सही रखना होगा, फ्रेंडलीनेस होना पड़ेगा, ओपन माइंडनेस होना होगा, तभी आप अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं और अपना कैरियर में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज होल्ड ऑन ड्यूरिंग ए टेलीफोन कॉल मीन। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, होल्ड ऑन मतलब क्या होता है, टू वेट फॉर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए इंतजार करना, यही होता है होल्ड ऑन। नेक्स्ट, व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिपेयर इक्विपमेंट इन टाइम। अगर मान लीजिए आपको कुछ इक्विपमेंट दिया गया रिपेयर करने के लिए और आप समय पर आप उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, टेल द कस्टमर टू वेट फॉर वन मोर वीक एज यू हैव अदर जॉब। तो आपको क्या ये सही होगा कि आप उसको बोलें कि मेरे पास और भी काम है, तो आपको और एक सप्ताह समय देना होगा, या फिर आप ये कहेंगे कि मतलब आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे को आपसे रिक्वेस्ट करना है आपको कि एक हफ्ते का मेरे को समय दे दीजिए। तो क्या होगा, मेरे हिसाब से ये आपका जो बी ऑप्शन है ये सही होगा। या फिर जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है, आस्क द कस्टमर टू गो टू अनदर कंपनी इफ़ दे वांट। तो ये सही नहीं होगा। अगर आप उससे कहेंगे कि ठीक है, अगर आपको काम है आप दूसरा कंपनी में जाकर बनवा लीजिए, तो आपको करना क्या, आपको रिक्वेस्ट करना है कि आपको और एक सप्ताह का समय मिल जाए। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड यू डू इफ़ समवन गिव मैसेज ड्यूरिंग ए टेलीफोन कॉल। तो अगर मान लीजिए टेलीफोन कॉल में अगर आपको कोई मैसेज देता है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, रिफ्यूज टू नोट। ठीक है, मतलब नोट करने, आपको मना कर देना कि इसको नोट नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट टू वेट टिल यू गेट पेन एंड पेपर टू टेक डाउन, या फिर उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा इंतज़ार करिए। ठीक है, मैं पेन और पेपर लेके आता हूँ। ठीक है, उसके लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे। आस्क द कॉलर टू टॉक लेटर, या फिर कॉलर को बोलेंगे कि बाद में कॉल करिए। तो क्या सही होगा, तो आपको बी ऑप्शन सही होगा। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि थोड़ा सा इंतजार करिए, पेपर और पेन लेके आते हैं, उसके बाद नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। व्हिच वन ऑफ दिस फ्रेजेज इज नॉट रिलेटेड टू ए टेलीफोन कॉल। टेलीफोन कॉल में देखिए पिकअप होता है, होल्ड ऑन होता है, कॉल बैक होता है, मेकअप नहीं होता है। तो ये आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही होगा। व्हिच ऑफ दिस इज यूज इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट्स टू एम्प्लॉयर। ठीक है, किस चीज़ का यूज किया जाता है एप्लीकेंट को इंट्रोड्यूस करने में एम्प्लॉयर के सामने। ठीक है, तो जो रिज्यूम होता है,
एक रिज्यूम क्या है, रिज्यूम मतलब बायोडाटा आपको पता होगा। तो इससे भी क्या होता है, हम अपना सारा चीज़ उसमें लिख कर रखते हैं, और जब ये एम्प्लॉयर के पास ये एम्प्लॉयर जब देखते हैं तो उन्हें ये हमारे बारे में सारा चीज़ ये पता चल जाता है। तो रिज्यूम से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एम्प्लॉयर के सामने। नेक्स्ट है व्हाट कैन वी राइट इन आवर रिज्यूम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अपना रिज्यूम में, क्वालिफिकेशन लिखते हैं, स्किल्स लिखते हैं, एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे सही होगा। Appropriate body language and neat appearance can help achieve success in interview as they give confidence। तो अगर मान लीजिए आपका बॉडी लैंग्वेज सही होगा, आपका अपीयरेंस क्लीन होगा, साफ़ सुथरा अगर आप जाएंगे, तो इससे आपको क्या होगा, इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगा, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये क्या होगा, तो सही होगा। लुकिंग इनटू द स्पीकर्स आइज व्हाइल लिसनिंग एंड लिसनर्स आइज व्हाइल स्पीकिंग सो वन एज ए कॉन्फिडेंट पर्सन। यानी जो बोल रहा है उनकी आंखों पर देखना, ठीक है, यानी आई कांटेक्ट करना, या फिर अगर जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो जो लिसनर होगा उनकी आंखों पर देखना, मतलब आई कांटेक्ट करना। तो ये क्या है, तो ये मतलब ये शो करेगा कि आप कॉन्फिडेंट है। आप वहाँ पर जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर स्पीच आप दे रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी आप आई कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं करेंगे तो आप अवॉइड करेंगे आई कांटेक्ट करना, ठीक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी आप आई कांटेक्ट कर सकते हैं एज ए कम्युनिकेटर और एज ए लिसनर। तो यहाँ पर ये सही होगा, ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव लेटर्स रिटेन टू द इंस्ट्रक्टर एंड प्रिंसिपल आर इनफॉर्मल लेटर। यानी कि अगर आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये इनफॉर्मल होगा या फिर फॉर्मल होगा। जब आप इंस्ट्रक्टर को लिखते हैं या प्रिंसिपल को लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका फॉर्मल होगा। तो यहाँ पर क्या बोला, इनफॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी लेटर लिखा जाता है या आपको पोलाइटली लिखना होगा, सारा मैटर जो होगा, तो इसलिए वो क्या होता है, फॉर्मल होता है। हाउ शुड वन ग्रेट पीपल, ठीक है। तो किसी को किस तरह से ग्रेट करना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे को ग्रेट करना, ग्रेट हम कब करेंगे, तो जब मान लीजिए किसी नया पर्सन से मिलेंगे या फिर दोस्तों से भी जब मिलेंगे। तो ग्रेट करना मतलब जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो स्टार्टिंग में जो भी हम लोग जो भी सेंटेंस का यूज़ किया जाता है उसी को ग्रेट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग, ठीक है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ये सारा चीज़ क्या होता है, ये सारा चीज़ ग्रीटिंग्स होता है। तो किस तरह से हम लोग ग्रीटिंग्स करते हैं, तो देखिए जो विथ ए सेट फेस के साथ हमें ग्रीट नहीं करना चाहिए। विथ ए प्लीजेंट स्माइल, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लीजेंट स्माइल के साथ हमें ग्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन इंक्लूड। पर्सनल हाइजीन मतलब आपका स्वास्थ्य रिलेटेड, है ना। तो इसमें क्या क्या आएगा, आपका शाइनी टीथ, ठीक है, साफ़ सुथरा टीथ, क्लीन हेयर और क्लीन नेल्स, ठीक है, साफ़ सुथरा बाल और नेल्स, ठीक है। स्टेन्ड मतलब क्या होगा, स्टेन्ड मतलब गंदा टीथ, ठीक है, स्टेन टीथ इसमें भी स्टेन टीथ। तो ये पर्सनल हाइजीन मतलब स्वास्थ्य रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। प्लेइंग विथ फ़ोन और अदर ऑब्जेक्ट वाइल लिसनिंग टू समवन। अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है और आपका काम है सुनना, लेकिन आप उस टाइम क्या कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो ये आपका किस तरह का बिहेवियर है, ये आपका बैड बिहेवियर है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग टोटल 34 क्वेश्चन को कर लिए हैं कम्युनिकेशन स्किल का, और जो इसका अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन है कम्युनिकेशन स्किल में उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।